बहुत दूर पहाड़ों और पेड़ों के पार एक गांव था, मीठापुर। यहाँ हर चीज में मिठास थी। हवा में शहद की खुशबू रहती, नदी में गुलाब जल बहता और वहाँ की सबसे प्यारी चीज थी चॉकलेट झील। ये झील दिखती भूरी, पर हर दिन उसका स्वाद बदलता। सोमवार को मिल्क चॉकलेट, मंगलवार को ऑरेंज चॉकलेट, बुधवार को स्ट्रॉबेरी चॉकलेट ... और रविवार को तो पूरी झील बन जाती थी चॉकलेट मूसा। इस गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की मीठी। उसकी उम्र 9 साल थी, पर दिल बहुत बड़ा। उसके पापा झील के मछुआरे थे और माँ बिस्किट बनाती थी, पर अब माँ बीमार थी। उनकी हंसी जैसे झील के साथ धीरे धीरे फीकी होती जा रही थी। मीठी हर दिन माँ के लिए चॉकलेट झील से पानी लाती, पर अब उस पानी में मिठास नहीं थी। एक रात जब मीठी उदास झील किनारे बैठी थी, उसने झील के पास एक छोटी सी गाजर देखी जो खुद चल रही थी। गाजर के पीछे था एक गोल मटोल सफेद फर वाला खरगोश जो एक छोटी टोपी पहने था। उसका नाम था गोलू। गोलू बोला, ग्रेटर देन, अरे मीठी, तुम इतनी उदास क्यों? ये झील तो हंसी के लिए बनी है। मीठी चौंकी, तुम बोलते हो? गोलू मुस्कुराया, मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं समझता भी हूँ। और मैं जानता हूँ कि इस झील की मिठास कहाँ जा रही है। मीठी की आंखों में चमक आ गई, क्या सच में? मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर झील फिर से मीठी हो जाए तो माँ भी ठीक हो जाएंगी। गोलू धीरे से बोला, ग्रेटर देन, झील की मिठास किसी ने चुरा ली है और उस मिठास को वापस लाने के लिए हमें जाना होगा। स्वादलोक। मीठी ने बिना सोचे गोलू का हाथ थाम लिया। गोलू उसे ले गया गांव के पीछे की एक पुरानी चॉकलेट पहाड़ी के पास, जहां एक टूटा फूटा सा झूला था। गोलू ने झूला हिलाया और अचानक जमीन हिली, एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। गोलू बोला, ग्रेटर देन, स्वादलोक यहीं से शुरू होता है, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें 3 स्वादों की परीक्षा देनी होगी। मीठी तैयार थी। मीठी को पहले भेजा गया नींबू की गुफा में, जहां हर तरफ खट्टी हवाएं थीं। उसके सामने खड़ा था एक खट्टा राक्षस निम्मो भट्टी। निम्मो भट्टी बोला, ग्रेटर देन, अगर तुम सच बोलोगी तो मेरी खटास कम हो जाएगी। मीठी बोली, मुझे डर लगता है कि अगर माँ ठीक नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी, पर मैं फिर भी लड़ूंगी। इतना कहते ही निम्मो भट्टी का रंग पीला से सुनहरा हो गया। रास्ता खुल गया। अगला द्वार था गुड़ गुहा, जहाँ मीठे मोती हवा में तैरते थे। वहाँ खड़ी थी निम्मी माई, जो एक पुरानी और रहस्यमयी औरत थी। उन्होंने मीठी से कहा, ग्रेटर देन, तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा चीज किसी और को देनी होगी, बिना सोचे। तभी मीठी की नजर गई उस छोटी चींटी पर जो भूखी थी। उसने अपनी आखिरी इमली की टॉफी निकालकर चींटी को दे दी। निम्मी माई मुस्काए, सच्ची मिठास दूसरों को देने में होती है। तीसरे द्वार पर बैठा था कटाकटे, एक दानव जो तीखी मिर्ची लड्डू खाता था और बोलता था, ग्रेटर देन, मैंने ही स्वादलोक की मिठास चुराई है। मैं बनना चाहता हूँ सबसे ताकतवर स्वाद। मीठी डर गई, लेकिन उसने कहा, ग्रेटर देन, अगर सब मिठास तुम्हारे पास होगी तो बाकी दुनिया का स्वाद मर जाएगा। क्या तुम्हें अकेली ताकत चाहिए या मिल बांट कर प्यार? कटाकटे कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जादुई जीभ से वो चमकता हुआ स्वाद सूत्र निकालकर मीठी को सौंप दिया। जा, ये ले जा, लेकिन याद रखना, मिठास जबरदस्ती नहीं दी जा सकती, वो प्यार से बांटी जाती है। मीठी और गोलू स्वाद सूत्र लेकर वापस मीठापुर आए। जैसे ही मीठी ने स्वाद सूत्र झील में डुबोया, झील अचानक चमक उठी। पानी का रंग गाढ़ा चॉकलेटी हो गया। खुशबू पूरे गांव में फैल गई और लोग नाचने लगे। मीठी की माँ ने झील का पानी पिया और चमत्कारी रूप से उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। उस दिन से हर साल मीठापुर में
स्वादलोक दिवस मनाया जाने लगा। मीठी को झील की मिठास रक्षक घोषित किया गया। गोलू गांव का पहला बोलने वाला महाखरगोश बना और गांव वालों को एक बात हमेशा याद रही, ग्रेटर देन सच्चा स्वाद वो नहीं जो मुंह में अच्छा लगे, बल्कि वो होता है जो दिल को छू जाए। अंतिम संदेश, मिठास चीजों में नहीं, भावनाओं में होती है। जो दूसरों के लिए त्याग करे, वही सच्चा स्वाद पाता है।